स्टूडेंट वेलकम बैक। आज का हमारा सेशन जो है वो है प्रॉब्लम सेट बेस्ड मोस्ट अवेटेड सीरीज। अब देखिए प्रॉब्लम सेट बहुत बड़ा होता है तो एक ही वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसे हम लोग सेगमेंट में करेंगे। 30-30 मिनट्स का एक एक वीडियो रहेगा, अराउंड 30 मिनट्स, कम ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके हिसाब से हम लोग 3 या 4 वीडियो में ये पूरा प्रॉब्लम सेट खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब प्रॉब्लम सेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये एमसीक्यू बेस्ड है। ये आपको 1 मार्क के लिए आ जाएगा। 1 मार्क क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शंस आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है, इसे आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मार्क क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये नवंबर 20 और मार्च 23 में आ चुका है, तो पीवाईक्यू बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 4x + 5y = 19, और इसमें हमें x का जो वैल्यू है वो दिया है 1, तो हम जहां पे x है वहां पे 1 लिख देंगे। तो 4 × 1 4 हो गया है। अगर आपने 4 को ट्रांसपोज किया तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 19 - 4 15, और ये जो y है इसे अगर आपने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा y = 3, है ना। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन से इसका आंसर 3 है। लुक एट दैट, ये जो b है ये है आपका ऑप्शन, ये है आपका आंसर। हम लिखते कैसे हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का b और उसका जो आंसर है वो है 3। इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। आपको पेपर में भी ऐसा ही लिखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय क्रैमर्स रूल। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट दे हैव आस्क्ड अस ओनली x, तो x के लिए ही देखेंगे। मार्च 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑलवेज रिमेंबर, मार्च 20 में सारे ही पेपर हो गए थे, ओनली ज्योग्राफी का पेपर नहीं हो पाया था ड्यू टू कोरोना, अदरवाइज सारे पेपर हो गए थे। आपको मार्च या फिर जुलाई 21 के पेपर नहीं दिखेंगे क्योंकि तब बोर्ड कैंसिल हो गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। x का हमारा फॉर्मूला क्या है, बाय क्रैमर्स रूल, dx/d। आपका dx कितना है 49, और d है आपका 7, तो आपका x का आंसर कितना आ जाएगा, +7। ठीक है ना। अगर y का पूछते ना तो -9 आपका आंसर आता, बट दे हैव आस्क्ड अस ओनली x, तो हमारा x का आंसर है a। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2a एंड 7। आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है। जुलाई 19 और 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × -4 -3 × -7, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैंने पहले ही सोच लिया। 5 × -4 -20, माइनस माइनस प्लस, 3 × 7 21, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से जब 20 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, और 1 का आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3, उसका जो ऑप्शन है वो है डी, एंड आंसर इज 1। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बड़ा है, यू हैव टू फाइंड आउट डी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो हमारा फोर्थ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0। अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लेके आ रही हूँ, बट स्टिल हमें a1 a2 b1 b2 ऐसा लिखना पड़ेगा ना। तो a1 a2 इसका क्या है 1 एंड 3, और जो b1 b2 है वो है 1 और -2। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -2 -1 × 3, तो -1 1 × -2 -2, -1 × 3 -3, तो -2 -3 आपका आंसर हो जाएगा -5। तो D = हमारा आंसर है -5। इसका जो ऑप्शन है वो है C। ओके, तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है दैट इज सी ऑप्शन -5। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है क्वाइट कॉम्प्लिकेटिंग, क्योंकि हमें ना इस टाइप का से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। व्हाट दे हैव आस्क्ड अस कि इसमें आपके सॉल्यूशन कितने आएंगे अगर an इज नॉट इक्वल टू bm होगा तो देखिए a जो है वो क्या है आपका, जस्ट अ सेकंड, ये जो a है दिस इज योर a1 एंड
it is b1, this one is a2 and this one is b2. तो जब हम लोग a1 a2 b1 b2 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें वैल्यू क्या मिलेंगी इसकी, a m b n. So when you cross multiply you will get an minus bm. बट अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका d जो है वो जीरो नहीं आएगा. अगर वो जीरो नहीं आता है तो इट सीम्स कि ये जो है these lines intersect each other. These lines intersect each other. और अगर कोई लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है. तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन आने वाला है वो है ए, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. अब जो है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, मार्च 20 में आ चुका है. यहाँ पे आपको एक टेबल ऑलरेडी उन लोगों ने दे दिया है, उसी वैल्यूज को आपको प्लेस करके दूसरे कोएफिशिएंट का मतलब कोऑर्डिनेट का आंसर निकालना है. तो देखिए सॉल्यूशन में मैं लिख लेती हूँ. यहाँ पे इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 और हमारा जो x है वो है -5. सो जब हम x के जगह पे -5 ले लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू -5 -10. और अगर मैंने -6y को ट्रांसपोज किया तो वो प्लस हो जाएगा, +3 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो -3 हो जाएगा. तो जो हमारा आंसर आने वाला है दैट विल बी -10 -3 -13/6. तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है -13/6. आई एम गोइंग टू प्लेस हियर. तो जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस है. नेक्स्ट आपको दिया है कि y इज इक्वल टू 0. सो व्हेन यू प्लेस y इज इक्वल टू 0 तो ये तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा आपका. तो आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 3. तो आपका x क्या हो जाएगा, 3/2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x 3/2 एंड 0. तो ये आपको x एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा अगर करते तो, वैसे तो नहीं करना है. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आया है. अब इसके बाद में हमारे ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है. वैसे तो मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सारे डिटेल में आपको ग्राफ सिखाए हैं, बट ये हम पूरी ही एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. वहां पे हमने देखे थे कि अगर इक्वेशन बड़ा आता है तो वो 4 मार्क्स के लिए आएगा और अगर इक्वेशन थोड़ा मतलब इजी वाला है तो वो 3 मार्क्स के लिए आता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3 और समटाइम्स 2. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड. चलो स्टार्ट कर देते हैं. हम पहले सम को सॉल्व कर लेंगे. अब जो इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो जैसे कि देखो अब जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही जो ये है हम अल्फाबेट उसको एक साइड में रखते हैं, बाकी के सारे टर्म्स हम लोग शिफ्ट कर देते हैं. तो सपोज इफ आई वांट टू शिफ्ट, अब आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको x ही करना है या y ही करना है. तो मैं क्या करती हूँ, पहले x को सारे टर्म्स को मैं शिफ्ट कर देती हूँ. 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x. मैंने क्या किया है, 2x को शिफ्ट किया है. बट आई वॉन्ट हियर ओनली y, मतलब सिर्फ मुझे अल्फाबेट चाहिए. तो मैं 3 को भी ट्रांसपोज करूंगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है. तो जब वो उस साइड में चला जाएगा RHS में, वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द इक्वेशन. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि आप ट्राई करो कि ये जो नंबर्स है ना ये डिवाइड हो सके और आपको जो आंसर है वो होल नंबर में मिले. ठीक है, ट्राई टू डू दैट अगर पॉसिबल है तो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 से ट्राई करती हूँ. वाई, बिकॉज 3 4 12 आपका आंसर आ सकता है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हेन x इज इक्वल टू 0. अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो 12 माइनस 2 इंटू 0 0 और फिर अगर मैंने इसे डिवाइड किया सो आई विल गेट y इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट वैल्यू. अब जैसे मैंने फर्स्ट लिया है, मैंने आपको बताया है कम से कम आपको 3 वैल्यूज लेने हैं तो वो क्या हो जाता है ना, आपकी लाइन कंफर्म्ड हो जाती है. अब अगर मैं दूसरा नंबर कोई लेना चाहूँ सो आई एम गोइंग टू टेक 3. ठीक है, मैं 3 लेती हूँ. बाय बिकॉज आई वॉन्ट दैट 3 का डिविजिबल नंबर. ठीक है, तो 3 2 6 हो जाएगा. 12 माइनस 6 करेंगे तो जो 6 आएगा वो 3 से डिविजिबल है. x इज इक्वल टू 3. अब क्या होगा देखिए, y 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3. तो 12 माइनस 2 3 6 अपॉन 3. 12 माइनस 6
6, 6 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, I'll get 2. So y is equal to 2. ठीक है. Now one more value I have to take. तो मैं 6 ले लेती हूँ. ठीक है. आई टोल्ड यू व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम लोग ऐसे ही नंबर क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए इसलिए. तो x इज इक्वल टू 6, तो y हो जाएगा आपका 12, 2 इंटू 6 अपॉन 3, 12 माइनस 12 0, और जब आप 0 को 3 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 0. तो जो y का आंसर है वो आ जाएगा आपका 0. इफ x इज 6, y इज 0. ठीक है. तो ये हो गया हमारे सारे सॉल्व. अब मैं यहाँ पे ना टेबल बना लेती हूँ. ठीक है. यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कई बार जो है ना वो टीचर क्या करते हैं, सिर्फ टेबल से ही उन वैल्यूज को वो समझ लेते हैं कि बच्चों ने करेक्ट किया है या नहीं. सो आई एम गोइंग टू पुट अ टेबल. यहाँ पे आएगा हमारा x, हियर y एंड हियर आर द कोऑर्डिनेट्स. तो जो हमने सबसे फर्स्ट वैल्यू लिया था x का वो है 3, तो y हमें मिला था 2. एम आई करेक्ट? 3 एंड 2, तो ये आ गया था 3/2. देन वी टुक 0, तो हमें आंसर मिला था 4, 0 4. देन वी हैव टेकन 6, तो हमें आंसर मिला था 6 0. ठीक है. हम सबसे पहले इसी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा ना, हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते टाइम पे. आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रखा है. फर्स्ट जो है 3 2 है, दोनों के दोनों ही आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. 3 2 इज हियर. देन 0 4, x 0 है और y 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो वो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा, हियर. एंड देन 6 0, 6 0 हमारा यहाँ पे है. ठीक है. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है. So I'll draw a line from all these points. I have drawn a line. ठीक है. और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के इसको वैल्यूज को. सेकंड के जो है ना वो थोड़ा सा छोटा सा इक्वेशन है, वो ज्यादा लेंथी नहीं है. ठीक है. इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. आप y को शिफ्ट कर दो, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई. ठीक है. अब हम लोग y के वैल्यूज ले सकते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू देयर इज नो कंपल्शन कि आपने ऐसा ही लेना चाहिए, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो. तो अगर समझो मैंने y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 विल बी 2. सो व्हेन यू टुक y इज इक्वल टू 1, यू गॉट x इज इक्वल टू 2. अगर आपने 3 ले लिया, y इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो आपका x का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. सपोज इफ आई हैव टेकन 2, तो क्या होगा, इक्वेशन जो आपका बनेगा वो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मीन्स 3 बन गया. ठीक है. अब हम लोग इसका भी टेबल बना लेते हैं और इसको भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे. फर्स्ट आई विल राइट द इक्वेशन x minus y is equal to 1, x y and xy. ओके. एक एक वैल्यू हमने बस इंक्रीज की है. तो जब आपने y 1 लिया था तो आपका x 2 आया था, सो 2 1. when you took y 2, x is 3, so 3 2. and when you took y is 3, तो x आया था आपका 4, सो 4 3. है ना, वो एक एक नंबर से आगे है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो प्लॉट करने में भी हमें आसानी ही होगी. हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को.
2 1 2 1 here, देन 3 2 3 2 सेम पॉइंट आया है देखिए दोनों इक्वेशन का, एंड देन 4 3 4 3। अब हम इसमें से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम ऑल दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन। लाइन को थोड़ा एक्सटेंडेड कर देते हैं ताकि उसके ऊपर हम लोग इक्वेशन लिख सके। इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एंड यू कैन क्लियरली चेक हियर, यहाँ पे जो है ना ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज 3 and 2। ओके, तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू 2। आंसर, this solution of the given equations x is equal to 3 and y is equal to 2. This is our final answer. Next one, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सो लेट स्टार्ट। सोल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y। सो आई एम गोइंग टू टेक y इज इक्वल टू 1, तो जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 1 जा 3 यानी 3, तो 1 प्लस 3 इज 4। सिमिलरली हम लोग अगर 0 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 3 इंटू 0 विच इज 0, तो आपका x का आंसर आ जाएगा 1। कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 3, तो जो आपका x है दैट विल बी माइनस 2। ओके, अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। इस सब चीजों की आपको भी आदत लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि क्वाइट बोरिंग वर्क, नहीं, आपको ये सारी चीजें सीखनी है और मेक अ हैबिट, है ना। ऐसा मत सोचो नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, कितने मार्क्स जाएंगे, नो। आपको आउट ऑफ मार्क का टारगेट है, सो यू कांट मेक अ मिस्टेक। देन x इज माइनस 2 एंड y इज माइनस 1, so minus 2 minus 1. So I'm going to draw the equation. मैं पहले इनके पॉइंट से इक्वेशन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वीडियो थोड़ी लंबी लंबी हो सकती है। ओके, x 4 है और y 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे दोनों नंबर। देन 1 and 0, 1 and 0 है तो x एक्सिस पे ही आएंगे, एंड देन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस 2 and 1, minus 2 and 1 in the third quadrant. So we are going to join this line. That's why I use ruler. मैं इसको हटा देती हूँ, I'm going to use ruler. तो this one is correct. आप लोगों को कैसा हो जाएगा ना, थोड़ा सा आप लोग मतलब एडजस्ट कर सकते हो। इफ आई वॉन्ट टू मूव लिटिल बिट, ये पूरा ही उसका एंगल ही चेंज हो जाता है, सो इट्स नॉट क्वाइट हैंडी। Yeah, I'm going to join all these points. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया। अभी जो सेकेंड इक्वेशन है ना इसका,
ये थोड़ा लेंथी वाला है। 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको मतलब जहां तक हो सके जो टर्म्स है उनको आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद में फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो हम सारे टर्म्स उस साइड में लेके चले जाते हैं। माइनस 2y आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आपका माइनस होगा, एंड देन 2y माइनस 4 डिवाइड बाई 3। अगेन आई एम टेलिंग यू आपको क्या करना है, ये जो इसका आंसर आएगा ना दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो 2 इंटू 1 1, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आपको ना ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड पे एक एक वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। इफ आई टेक 2 2 ज़ा 4, हाँ दैट इज क्वाइट पॉसिबल। y इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं तो वो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, तो वो ओरिजिन से पास होगा। y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस 4, नहीं पूरा टर्म 0 नहीं होगा, अगेन दैट विल बी माइनस 4। आई कैन टेक 2, मैं 2 ले सकती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 विल बी 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0। सो इफ यू टेक y इज इक्वल टू 2 तो आपका x 0 आ सकता है। ठीक है, अब इसमें ना आपको वैल्यूज मतलब थोड़े से ऐसे ही मिलेंगे, आपको कंप्लीट टर्म जो है वो शायद ना मिले। देन वन मोर इज देयर, इफ आई टेक 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 4 6 आ सकता है। नंबर काफी बड़ा है बट ठीक है, अभी हमें इफ आई वांट होल नंबर तो हमें फिर वैसे लेना ही होगा। x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 नॉट 6, सब्ट्रैक्शन आपका 6 आएगा, 2 इंटू 5 माइनस 4। तो 2 5 ज़ा 10 है और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। देखिए 2 से भी मतलब 2 टर्म से भी आंसर आ सकता है बट वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं होता है ना, तो दैट्स फाइन। ओके, देन इफ आई टेक माइनस 1, है ना, y इज इक्वल टू माइनस 1 तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4। तो 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2 माइनस 4। देखिए 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 6। माइनस 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस 2, है ना। अब हम लोग यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या है हमारे, x y, x एंड y। ओके, जब x 0 आया था तो y का आंसर आया था 2। जब x 2 आया था तब y का आंसर था 5, 2 एंड 5। एंड देन x माइनस 2 एंड y इज माइनस 1। ठीक है, तो 0 2 2 5 एंड माइनस 2 माइनस 1। ओके, विल टेक दैट ऑल द वैल्यूज। 0 2, अगर 0 2 है तो क्या होगा, x 0 है और y 2 है तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस पे। देन बोथ द नंबर पॉजिटिव तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 एंड 5, x 2 है और y 5 है हियर। एंड देन द लास्ट वन इज माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 एंड माइनस 1 हियर। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें ना तो हमें मतलब आंसर से ही पता चल रहा है क्योंकि दोनों के जो क्वाड्रेंट है, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, जो दोनों के अगर सेम पॉइंट आ जाते हैं इक्वेशन में, अगर सॉल्यूशन आपका सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन से दैट कि यही इनका सॉल्यूशन है। आई एम गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट्स। यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है आपका, 3x माइनस 2y प्लस 4 है, अगर आपने ऐसे माइनस 4 लिखा तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है दोनों का, माइनस 2 माइनस 1। तो हम आंसर लिख लेते हैं इक्वेशन का।
therefore the solution लास्ट में the solution of the equation is x is equal to -2 and y is equal to -1. So this is your final answer.